सोहम। इस मंत्र से बहुत कुछ प्राप्त होता है इस मंत्र से। अच्छा महाराज जी। हाँ, लेकिन इसका हम विख्यात नहीं कर सकता हूँ। विख्यात तो वही कर सकते हैं जो गुरु को बनाएंगे, तब वो आपको विस्तार से बताएंगे। और आपको ये विधि पूर्वक बताता हूँ। जी जी। गुरु नहीं है, वो सदगुरु है, भगवान है। वो गुरु जो होते हैं वो गुरु नहीं है, वो सदगुरु है, भगवान। हमारा भगवान कौन है? मेरा भगवान राम नहीं है, मेरा भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान है। राधे राधे आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रजधाम से। और आज एक और सुंदर और बहुत ही सरल संत के दर्शन आपको होने वाले हैं हमारे साथ, जो वृंदावन धाम में विराजते हैं, बुजुर्ग मूर्ति हैं और अद्भुत दर्शन। आइए चलते हैं उनके श्री चरणों में, जानते हैं उनका अनुभव। आइए हमारे साथ। धन्यवाद महाराज जी। तो किशोरी जी कृपा से महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए हैं, जैसा आप सभी भक्तों को बताया था। महाराज जी बड़ी कृपा की, आपने पहले समय दिया हमें। देखिए, वो भजन कर सकते हैं, भजन में कोई ये नहीं है, भजन कर सकते हो किसी भी टाइम। अगर उनको उनके पास समय नहीं होता है जी, तो शाम के समय में तो एक्चुअली हो जाए, समय होता ही होता है जी। शाम के समय में भोजन जब वो ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद में जिस पर सोते हैं, उसी टाइम प्रभु को एक बार आप उनका स्मरण कीजिए, नमो नारायण का। नमो नारायण। हाँ, भगवान विष्णु का उसको ध्यान कीजिए 1 घंटा या 10 मिनट, उसी में उनका अपार शक्ति आ जाएगा। अच्छा। और भगवान का हमेशा चलते फिरते नाम लेना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते हर समय उसका नाम लेना चाहिए। तो कौन से मंत्र का या नाम, कौन सा मंत्र जाप करें गृहस्थ में? मंत्र तो इसमें बहुत है जी। अब देखिए, ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जिस गुरु से आप दीक्षा लेंगे, तो ये गुरु मंत्र जो होता है, इसमें हर प्रकार के मंत्र होता है। और जैसे आप हमसे दीक्षा लेंगे तो हम एक अलग मंत्र देंगे आपको, तो उसी मंत्र को जाप करना है। तो जिससे आप दीक्षा लेंगे गुरु से, गुरु बनाएंगे, तो वही गुरु आपको मंत्र देगा। खैर, आपने ये जो प्रश्न पूछे आपने हमसे, जी, अच्छा है, इसमें बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हमें है। इसमें जैसे कि इसमें 5-6 प्रकार के मंत्र होते हैं। अच्छा महाराज जी। और ये जैसे कि कोई माला जपन करता है, उसका भी ये है, उसका ये विधिवत है ये। जैसे कोई महादेव को मानते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो भगवान भोलेनाथ की जो भक्त हैं उसमें ये मंत्र होता है, ओम सोहम ओम सोहम। ओम सोहम सोहम। हाँ, ओम सोहम ओम सोहम। अच्छा, ओम सोहम। इस मंत्र से बहुत कुछ प्राप्त होता है इस मंत्र से। अच्छा महाराज जी। हाँ, लेकिन इसका हम विख्यात नहीं कर सकता हूँ। विख्यात तो वही कर सकते हैं जो गुरु को बनाएंगे, तब वो आपको विस्तार से बताएंगे। और आपको ये विधि पूर्वक बताता हूँ। जी जी। इसमें यह है, ओम सोहम है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो सिंपल शिवाय है, ओम नमः शिवाय। इसको जानकारी नहीं है, वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। जो उससे भी अत्यधिक जानकारी है तो वो ओम सोहम को जाप करते हैं, इससे बहुत लाभ मिलता है। अच्छा महाराज जी। ठीक है। और ये भी होता है, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। ये तो भगवान विष्णु का आप जानते ही हैं। जी जी। तो ये इस तरह से मंत्र बहुत प्रकार होता है। तो महाराज, ओम सोम जो मंत्र आपने बताया अभी, इससे काफी लाभ प्राप्त होता है, तो इसकी कितनी माला करनी चाहिए? 108 माला करनी चाहिए। 100 कोई भी मंत्र है, 108 माला के 108 नाम। जैसे ये माला के दाने होते हैं ना, 108 माला होते हैं ना। अगर ये 108 की माला है, अगर इसको एक बार घुमाएंगे तो 108 हो जाएगा। 108 माला एक बार घुमाए तो। अगर 2 बार घुमाएंगे कितना हो गया? 216 हो गया। तो क्रमशः अगर सुबह में अगर एक ही बार घुमाते हैं 108 में, तो मैं आपको एवरेज लगा के बोलता हूँ, महीना होता है 30 दिन का। अब देखिए, 108 है तो 30 और 10 को गुना कर दीजिए, 300 और ये 8 बचा है, 8 या 24,
यानी 3240 हो गया ना, एक बार घुमाए तो। अगर 2 बार घुमाए तो दोगुना हो जाएगा, तो 6480 जाप होगा। 12 महीने की साल होता है। अब ये एवरेज लगाइए, जब 12 महीने साल था तो वर्षा 72, मतलब इस कर्मशः से अगर जाप करेंगे तो 1 लाख जाप हो जाएगा आपको आराम से हो जाएगा, एक साल में आराम से हो जाएगा। तो 1 लाख जाप जो आप करेंगे, भगवान को जो स्मरण करेंगे, ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, सुबह में एक ही बार स्मरण करेंगे तो उससे आपको तो जरूर कुछ प्राप्त होगा। अगर आपको 1 लाख जाप करेंगे तो जरूर उससे आपको कुछ होगा, कुछ बिल्कुल महाराज जी, मिलेगा कुछ ना आपको। 1 लाख जाप कम नहीं होता है, एक साल में 1 लाख जाप करेंगे तो भगवान कुछ न कुछ देंगे, अवश्य देंगे हमें। लेकिन भाई जो मंत्र बताया उसमें क्या फायदा, थोड़ा सा बताएंगे क्या, मतलब नहीं, 1-2 चीज नहीं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसके लिए क्षमा इसलिए हम चाहते हैं, ये जो मंत्र के बारे में जहाँ तक बात है जी, गुरु मंत्र जो है वो तो हम नहीं बताएंगे आपको। हाँ, गुरु मंत्र जैसे गुरु मंत्र बताते हैं दीक्षा लेने के बाद में, वो मंत्र नहीं बताया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता है। ये हम आपको बताएंगे भी नहीं। हाँ, ये है कि जो जपन करते हैं, जो जप करते हैं, माला जाप करते हैं, उसका विधिवत आपको बताया हूँ कि इस तरीके से, या तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम सोहम, ये सब मंत्र जो है इसमें है, उच्चारण करने से ये जाप करने की विधि है, ये जपन में जो है। और गुरु मंत्र तो मैं ये मैंने बताऊंगा, क्योंकि गुरु मंत्र जो है ये बताया जाता है। हाँ भाई, बताया नहीं जाता, वो तो गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है। आप अगर दीक्षा लेंगे तो आपके पास जो मंत्र है आपको अगर बता देंगे तो वो फिर वो हानि करता है। क्यों? गुरु जो है वो गुरु नहीं है, वो सदगुरु भगवान है। वो गुरु जो होते हैं वो गुरु नहीं है, सदगुरु है भगवान। हमारा भगवान कौन है? मेरा भगवान राम नहीं है, मेरा भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान है वो सर्वव्यापी है, मतलब पूरे संसार का मालिक है। लेकिन पर्सनल निजी हो कि मेरे जो भगवान है वो हमारे गुरु भगवान है, वो रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्ग बतलाते हैं। तो गुरु जो है होता है वही सदगुरुदेव भगवान, वही हमारे राम है, वही हमारे कृष्ण है, वही सब कुछ हमारे है, उन्हीं को भगवान मानते हैं। उन्हीं के हृदय में जो है भगवान विराजमान है। गुरु कोई भी हो, ये नहीं कह दिया हमारे गुरु है, ऐसे नहीं। गुरु संसार में जो भी है गुरु होता है, वो सदगुरुदेव भगवान है वो। तो महाराज जी आपने कब ले लिया संन्यास? मैं 84 में लिया था, 84 में लिया था महाराज जी, 84-84 में लिया था संन्यास। अच्छा जी हाँ। तो महाराज जी मतलब कहाँ से आए? वृंदावन धाम। बहुत अच्छा लगा, आनंद मिलता है वृंदावन धाम में। अच्छा, पहले वृंदावन मतलब संन्यास लेने से पहले आए थे यहाँ? हाँ, संन्यास लेने के बाद यहाँ आगे पहुँच गए वृंदावन धाम। अच्छा। उसके बाद हमने घूमे, काफी घूमे, काशी घूमे हैं, प्रयाग घूमे हैं, हरिद्वार घूमे हैं, चारों धाम घूम कर यहाँ बैठे हुए। लेकिन सबसे प्यारा जो हमें लगा ये वृंदावन आके मेरा मन स्थिर हो गया। और भगवान ठाकुर जी है, इनकी महिमा ऊपर है और अच्छा लगता है वृंदावन धाम में। बहुत कुछ प्राप्ति भी हुआ है। अच्छा महाराज जी, हाँ, उनकी कृपा है, बहुत कुछ प्राप्ति भी हुआ है। और जो सब जहाँ तक बात है, जैसे कि कहीं ये होती है कि भोजन की स्थिति होती है, वस्त्र की ऐसी होती है, तो ऐसी हमारे मन में चिंता कभी नहीं होती। यहाँ की राधा की कृपा है, राधा की नगरी है, यहाँ कोई चीज कमी नहीं दी है इन्होंने। पेट भर भोजन मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाता है, ऊपर से 150 रुपये भंडारे में दक्षिणा मिल जाता है। तो ये जो है, जो हमारे अंदर कमी है वो सब कुछ मिल ही जाता है, प्राप्त हुआ है। तो हमें और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए हमें। और एक स्थान भी नहीं बनाया महाराज जी, भ्रमण पे रहते हैं आप? नहीं, भ्रमण में नहीं रहते हैं। अच्छा, बस यही है, जगन्नाथ घाट है, जगन्नाथ मंदिर है, यही पे विराजते हैं। अच्छा, यही विराजते? हाँ, यही विराजते हैं। और कहीं अगर जाने का मन होता है, जैसे बरसाना जाए, राधाकुंड जाए, गोवर्धन जाए, तो यहीं से फिर चले जाते हैं, वहाँ परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन में जाके, राधाकुंड में।
बरसाने चले जाते हैं राधा मैया के दर्शन करने के लिए, फिर घूम घाम फिर यही चले जाते हैं, इसी धाम में रहते हैं। आनंद महाराज जी आता है। काफी समय हो गया आपको संन्यास लिए हुए, तो महाराज जी ये संन्यास जो है अपने मन द्वारा लिया जाता है या फिर मतलब कृपा होती है तब कोई संन्यास लेता है क्या? ये भी बहुत, जैसा आपने लिया तो आपने हाँ कैसे? हाँ अच्छी बात है। ये भी जो प्रश्न किए हैं बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें दो तरह की बात हो रहा है, हम्म जो आपने पूछे हैं इसमें दो तरह की बात होता है। हम्म एक तो इंसान क्या होता है कि भगवान के एक अद्भुत चमत्कार होता है, हम्म भगवान की एक असीम कृपा होती, अद्भुत चमत्कार होता है। उस चमत्कार के अनुसार से इंसान जो है ये साधु रूप धारण करता है, हम्म पहला नंबर। दूसरा नंबर ये होता है हम्म कि किसी आदमी को घर से कष्ट है, दुख है, जैसे किसी की माँ से दुख है, बाप से दुख है, किसी के बहू से दुख है। जी ये मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जब जो जानते हैं, जो हमारे जो बीते हुए जो समाज में चलता है ये सब चीज, तो दो तरह का होता है। जो एक तो भगवान की असीम कृपा होती है और कृपा के अनुसार वो जो है संत के रूप में आ जाते हैं, तो अच्छा है वो, जो शुरू से ही अच्छा है वो अच्छा है वो जी। और शादी ब्याह करने के बाद में, गृहस्थ परिवार होने के बाद में वो जो घर त्याग देते हैं, ये बहुत दुख की बात है। ये जब संतान है, इसे संतान है, पुत्र है, पुत्री है, तो तब तक आप घर छोड़ने का अधिकार नहीं बनता है जब तक आपके पुत्र बड़ा ना हो, शादी ब्याह न हो जाए, बड़ा न हो जाए, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए। अगर आपकी लड़की है तो लड़की को शादी हो जाना चाहिए, उसका परिवार बचना चाहिए। इस चीज से पूरे परिवार से आप निवृत्त हो जाइए। और जब आपकी अवस्था आ गया, एक वृद्ध अवस्था आ गया, तो अपने बच्चे को, यानी जो लड़के हैं उनके आगे चाबी आत्मसमर्पण कर दीजिए कि बाबू अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, ये कारोबार संभालो और हम अपने किसी धाम को जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो वो जो साधु बनते हैं तो एक अच्छे हैं, क्योंकि उसने सब सारा कुछ करके निकले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार होते हुए परिवार को ठोकर मार देते हैं, बच्चे को ठोकर मार देते हैं और ठोकर मार के चले जाते हैं वृंदावन। वो तो गलत बात है, वो साधु बने या ना बने वो तो गलत बात है। ऐसे भी स्थिति होता है बहुत मनुष्य को। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, जो सत्य है वो बताता हूँ। जी जी हाँ, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ और निंदा करता भी नहीं हूँ, जो सत्य बात वो बताया हूँ आपको। बिल्कुल महाराज जी, यही सत्यता है महाराज जी। हाँ, सत्यता जो है सत्ता बताता हूँ। तो साधु ऐसे भी हैं जो ब्रह्मचर्य है, अभी भी ब्रह्मचर्य है। अभी लोग ऐसे भी कहते हैं कि इसमें सड़क पे रहते हैं साधु ऐसे हैं वैसे, ऐसे कुछ नहीं है। अभी भी ब्रह्मचर्य बहुत हैं जो बचपन से ब्रह्मचर्य बने हुए हैं और कोई दुनिया से मोह माया नहीं, किसी से कोई प्रीति नहीं है उनको। आराम से भोजन करते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं। साधु को जो होता है, जो साधु को साधुता है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। और आपने बहुत अच्छा किए। आइए, ठीक है, वृंदावन आप भी ब्रजवासी हैं, घूमते रहिए। जी जी जी। हाँ, ऐसे की बात नहीं, अच्छा लगता है जी आप जी लोग आते हैं, अच्छा लगता है। जी महाराज जी, सवाल जवाब करने कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं कोई बात, ऐसे कोई में संकोच कोई बात नहीं। जी जी नहीं नहीं, बड़ी कृपा की महाराज जी आपने। हाँ, यही जानना था थोड़ा मेरा देखिए, और एक जो मेरा जन्मभूमि, हम कोई ब्रजवासी नहीं है। एक अद्भुत चमत्कार है, असीम कृपा है। मुझे ब्रह्मचर्य बनना था, ब्रह्मचर्य बन गया मैं। मैंने शादी ब्याह नहीं की, शादी देखा भी नहीं, शादी कैसा होता है, शादी ब्याह भी नहीं, ना उसके बारे में जानते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो भगवान की असीम कृपा थी और मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी ऐसी असीम कृपा हो गई। जो वृंदावन में आके वास ले लिए, बहुत आनंद आता है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। मतलब प्रभु की कृपा से ही हुआ ये जो आपने संन्यास लिया। हाँ, प्रभु की कृपा से। ऐसे बहुत हैं जो जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है ना, उनको वृंदावन सुख मिल जाता है।
बहुत लोग सोचते रहते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए वृंदावन है, यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, जैसे कहीं बंगाल है, नेपाल है, बिहार है, झारखंड है, उधर के लोग सोचते हैं कि एक बार हम वृंदावन जाएंगे देखने के लिए कैसा है वृंदावन, लोग कहते हैं इस तरह के। लेकिन जब तक ठाकुर जी की महिमा नहीं होता है, जब तक राधा रानी की उनकी महिमा नहीं होती, तब तो वो सोचते रह जाते हैं, आ नहीं पाते हैं। उनकी कृपा बिना असंभव है, असंभव है। वो सोचते रहते हैं कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, महीने में जाएंगे, 2 महीने में जाएंगे, नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। जब उनकी कृपा हो जाती है वो वहां से दौड़ते ही चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य का महाराज, उनकी कृपा बिना कुछ भी नहीं संभव नहीं है। ठीक है, तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्य वाणी। महाराज जी यहाँ शादी विवाह नहीं किया, किशोरी जी ने कृपा की, बाकी बिहारी जी ने कृपा की, वृंदावन धाम आ गए और वृंदावन में धाम में ही रह के आनंद की साधना यहाँ पे करते हैं। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में महाराज जी यहाँ विराजते हैं और हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ शिव संत यात्रा।